देखें तो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठ रही है और एक सांसद संसद के अंदर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम बुज़दिल हैं। क्या मैसेज देंगे जो बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं? एक और बड़ी खबर, तो लाहौर में रहने वाले शख्स का बयान सामने निकल के आया। पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है, तो पाकिस्तान के भीतर के लोग ही कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है। भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तानी ने खोली पाक सेना की पोल। तो पाकिस्तान के भीतर के जो नागरिक हैं अब वो पाकिस्तानियों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, पाक की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। माफ़ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। माफ़ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। तो लाहौर का ये वीडियो बताया जा रहा है और वहीं के शख्स ने इसे रिकॉर्ड किया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है और वहां की स्थिति को वहीं का शख्स बता रहा है। हरदोई का रुख कर लेते हैं। आशीष द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ लोगों की मौजूदगी है। आशीष, भारत के लोग क्या कह रहे हैं, हरदोई के लोग क्या कह रहे हैं? भारत और भारतीय सेना ने जो शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया है उसके बाद कितने प्रफुल्लित हैं, कितना सीना चौड़ा हो गया है भारतीयों का? नापाक हरकत के बाद भारत ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर के भारतीय सेना के पराक्रम को जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो काफी सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भारतीय सेना के पराक्रम को किस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने जो रात में पराक्रम मिशन संदूक के तहत दिखाया है, उससे हम भारतीय लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द ये पीओके और ये सब अपने अंदर में आना चाहिए। ये मुझे ऐसी उम्मीद है भारतीय सेना से। क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत सही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सेना हमारी लगातार बहुत स्पीड काम कर रही है और यही मौका है कि पीओके को अपने इसमें शामिल कर लो, मिला लो। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो 2 महिलाओं ने कितना बड़ा काम कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल सफल बना दिया है। पाकिस्तान जो है पहले हरकत करता है, बाद में पीछे भाग जाता है, बंकरों में घुस जाते हैं इनके अधिकारी और इनके नेता। अब इनको बाहर आना चाहिए और सामना करना चाहिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद में पेश तो करना पड़ेगा। जब आप जनता को बरगलाओगे, जनता से झूठ बोलोगे और जनता के पैसे ऐश करोगे तो ये होने होना। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम क्या था? पराक्रम तो हिंदुस्तानी सेना का सदियों से बढ़िया है, अब तो और ज्यादा आधुनिक है। अब तो हमारे पास एक से एक चीजें हैं, एक से एक मिसाइल हैं, एक से एक सुरक्षा के संयंत्र हैं। कहना क्या, भारत जिंदाबाद। भारतीय सेना ने अटैक किया पाकिस्तान को, उस वक्त जवाब दिया, 50 से ज्यादा ड्रोन नष्ट किए। देखिए, बहुत जरूरी था। हम लोगों ने बहुत आतंकवाद झेला है और निसंदेह अब वो वक्त आ गया है कि जो इनके आका हैं या जो आतंकवादी हैं, इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का बिल्कुल सही समय है, सही स्ट्राइक हो रही है। और जिस तरह से सेना लगातार बढ़त बना रही है और पर फायरिंग करने का मकसद यही है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित लगातार सुबह से हमारे साथ एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और मैं कह ही रही हूं कि जिस देश में सरकार जो है वो सेना के द्वारा चलाई जाए और सेना को आतंकियों के द्वारा चलाया जाए, तो आप समझ लीजिए कि उस देश का भविष्य क्या है। लेकिन क्या खबर पे अपडेट आप हमें देंगे इस समय, क्या बताएंगे दर्शकों को? जिस इलाके में हूँ यहाँ पर अभी भी अलर्ट है। हालांकि मैं इस इलाके को आइडेंटिफाई नहीं कराना चाह रहा हूँ। ये वही इलाका है जहाँ कल सबसे ज़्यादा आवाज़ें भी सुनी गई हैं। यहाँ पर जो है ध्वस्त भी किए गए हैं वहाँ से जो ड्रोन आ रहे थे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है और मूवमेंट को लेकर मैं पूरे इसी इलाके में घूम रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अभी अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि यहाँ सब अपने घरों में रहें या फिर बंकर्स की तरफ रहें। 12 बजे का भी समय दिया गया था। ये इलाका वही है, मैं बिल्कुल पे हूँ। ये इलाका सांबा का है, लेकिन मैं एक आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता हूँ इस इलाके नहीं, बिल्कुल बड़ा संवेदनशील इलाका है। थोड़ी सी तस्वीरें संवाददाताओं से भी यही कहेंगे कि वो सुरक्षित होकर के रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जीवन सबसे
प्राथमिक होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। हम कोई लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, विस्फोटक का मलबा मिला है पठानकोट में। पठानकोट में विस्फोटक का मलबा मिला है, मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। शेल्स मिले हैं पाकिस्तान के, जो हमने ड्रोन अटैक्स रात को तबाह किए हैं, उनका अब ये मलबा मिल रहा है। तो ग्राउंड पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कल जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, उसके बाद जो हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके तमाम प्रयासों को विफल किया, मलबा मिलने का दौर लगातार जारी। एक बार फिर से शिल्पा का रुख करते हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की है। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। ताजा हालात पर सीडीएस ने जानकारी दी है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। जी हाँ, 2 घंटे तक मंथन यहाँ पर हुआ। और बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे हैं। ताजा हालात जो चल रहे हैं उसको लेकर यहां पर सीडीएस ने जानकारी जो है दी है। और ये समय जो तकरीबन इस बैठक का रहा है, 2 घंटे तकरीबन बैठक चली है। जाहिर तौर पर कितनी गंभीर इस वक्त ये बैठक है, ये हर कोई समझ सकता है, क्योंकि देश में जो चल रहा है उसको लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारी यहां पर लगातार ली जा रही है कि आगे क्या स्टेप लिया जाना है, किस तरीके से एक्शन किया जाना है पाकिस्तान के लिए। इसी को लेकर बैठक जो है वो यहां पर राजनाथ सिंह की तरफ से की गई थी। और इस वक्त ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस बैठक से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो चेहरे जो हैं बेहद शांत हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं यहां पर, यानी कि किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम जो है वो भारत करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बेहद खुशी जो है वो जैसे भारतीयों के चेहरे पर नजर आ रही है, वैसे यहां पर प्रमुखों के चेहरे पर भी नजर आती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहां पर एक बहुत तस्वीर है, जरा से पीछे थोड़ा वक्त दीजिएगा। तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की एक ही वर्दी है। यहां पर देखिए नेवी चीफ की वर्दी अलग नहीं है, यहां पर एयर चीफ मार्शल की वर्दी अलग नहीं है, सभी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर हम नेवी की वर्दी सफेद में देखते हैं और एयर चीफ मार्शल को हम देखते हैं ब्लू वर्दी में, और सेना की जो वर्दी है उसमें तो सीडीएस दिखाई दे रहे हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिखाई दे रहे हैं सेनाध्यक्ष, उनकी वर्दी भी आप देख सकते हो, सभी एक वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सभी जो ब्रीफिंग कर रहे होंगे एक दूसरे को, चूंकि सीडीएस जो है उन पर जिम्मेदारी तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन में जब तीनों सेनाओं का काम शुरू होता है तो पाकिस्तान जैसे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। और इसलिए यहां पर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। अपने आप में यह बहुत खूबसूरत तस्वीर है। डिफेंस सेक्रेटरी से मौजूद है आर.के. सिंह, ब्लू शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है और तीनों सेना प्रमुख के साथ सीडीएस मौजूद हैं। आप दाहिनी तरफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देख रहे हैं, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल हैं, उनकी मौजूदगी देखिए, और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं, उन्हें भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नीना का हम रुख कर लेते हैं, सहारनपुर का हम रुख करते हैं। नीना, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? भारत ने भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया है। बिल्कुल, भारत की सेना ने भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया। एक के बाद एक पाक के सारे मंसूबे नाकाम कर दिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब हमारे भारत की बेटियों ने दे दिया है। जिस तरह से कर्नल सेक्रेटरी अध्यक्ष ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनके ठिकानों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर जाके जो हमला किया है, वाकई भारत की बेटियों ने एक मिसाल कायम करने का काम किया। आप किस नजरिए से देखते हैं कि लगातार पाक को वो मंसूबे फेल कर रहे हैं, उसके हमले के, उसकी 50 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए? देखो, ये हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सेना को सल्यूट करता हूँ और जो है सेना के लिए मैं दुआ करता हूँ ताकत दे इस लड़ाई के लिए। सेना जो है हमारी ताकत है और हमारा जो है वो बड़े है हमारे, तो ये हमारी हुकूमत ने भी बहुत अच्छा काम किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। करना चाहिए आगे, अब क्या करना चाहिए? मैं तो तिरंगा लाया हूँ। देखो मैडम, ये अगला जो जुम्मा है हम जो है पाकिस्तान में पड़े, ये लोग हम अगला जुम्मा इस तिरंगे को लेकर जो है पाकिस्तान में पड़े जाके जुम्मा। हमारी तो ये ख्वाहिश है यहाँ पर, और हम अगर इजाजत से हम सारे बॉर्डर पे जाए, और अगर जो हमारी इंडिया की आवाम है वो अगर पान खाकर, बिल्कुल कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान को लेकर के क्या सोच है भारतीय मुसलमानों में कि हम तिरंगा लेकर के पाकिस्तान में अगला जुमा की नमाज पढ़ेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं शिल्पा के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, पठानकोट में मिला विस्फोट का मलबा। जो यहाँ मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। पाकिस्तान ने कल हमला किया था, डिफेंस सिस्टम ने
तबाह किया और इस वक्त मलबा जो है पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान का मलबा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा था, यहाँ पर सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी और उन हमलों को नेस्तनाबूद किस तरीके से किया गया, उसकी जीती जाती तस्वीर जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने कल हमला किया था और उसी का ये डिफेंस सिस्टम जब हमने तबाह किया तो उसकी ये तस्वीर सामने निकल के आई है। किस तरीके से वो तस्वीरें हैं जो कि सुकून दे रही है हर एक